नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं आपके साथ हूं अभिषेक नायक। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के कैसर बाग में और कैसर बाग में एक विद्यालय है, सेंटिनियल नाम का जो विद्यालय है वो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है और जो बच्चे हैं वो आज जो है बाहर क्लासेस जो है सर ले रहे हैं। इसका जहां कारण ये बताया जा रहा है कि कुछ दबंगों के द्वारा ये स्कूल जो है कब्जा कर लिया गया है, जिसके वजह से जो है स्कूल का ताला जो काफ़ी समय से नहीं खुल रहा है। सरकार ने यहाँ से 6 जुलाई तक स्कूल बंद किए थे। आज 7 जुलाई है जबकि स्कूल खुलने वाला था, लेकिन स्कूल तो भी नहीं खुला, ताला लगातार लगा हुआ है और बच्चे आप देख सकते हैं कि बाहर जो है पढ़ाई कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप में बच्चों को इतनी परेशानियाँ झेलते हुए किस तरह से पढ़ा रहे हैं और किस तरह से जो तमाम बच्चे हैं वो बाहर की तरफ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल का जो ताला है वो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है। आज जबकि 7 जुलाई था और आज स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन स्कूल नहीं खुल पाया और लगातार ये कहा जा रहा है कुछ दबंगों के द्वारा जो है ये स्कूल जो है ताला लगाया गया है, इसे कब्जा किया जा रहा है। और जो बच्चे हैं, जो इंटर तक के बच्चे हैं, जो हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, उन लोगों को कितनी परेशानियां झेलने पड़ी है। साफ तौर पे आप देखें जो यहाँ के अध्यापक हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आला अधिकारियों की इसकी सूचना है, इसकी जानकारी है, लेकिन तो भी इन सारी चीज़ों को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। सर से बात करेंगे और तमाम बच्चों से भी बात करेंगे इस संबंध में कि अभी तक क्या कार्रवाई हो पाई है, क्या जो है ये स्कूल का जो ताला है क्या ये खुल पाएगा, या इसी तरह से जो है जो बच्चे हैं वो चिलचिलाती धूप में बाहर ही पढ़ते रहेंगे। और जो अध्यापक है वो इन बच्चों के भविष्य के लिए कितनी चिंता कर रहे हैं। एक तरह से देखें किस तरह से इन बच्चों का भविष्य जो है आपको अंधकारमय में दिखता नजर आएगा। तो सर से बात करेंगे। तो सर हमारे साथ मौजूद हैं, जिस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं इन चिलचिलाती धूप में, बच्चों को बाहर लेकर के परेशान है, पढ़ा रहे हैं और लगातार जो है ताला लगा हुआ है गेट पर पे, क्या क्या परेशानियां झेलना पड़े। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, हम असिस्टेंट टीचर हैं सेंटिनियल हायर सेकेंडरी स्कूल के। क्या मुद्दा है कि इसलिए जो है लगातार ताला लगा हुआ है? ये हमारे स्कूल की बिल्डिंग है, 139 ईयर्स इसको हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की साइट में अगर आप गूगल भी करें सेंटिनियल हायर सेकेंडरी स्कूल के हिसाब से लखनऊ, तो आपको इसी बिल्डिंग की फ़ोटो मिलेगी। तो ये यहाँ पे क्योंकि हम पढ़ाते थे, एग्ज़ाम हुए, सब कुछ हुए पिछले सत्र में, और फिर यहाँ से इसमें दूसरा स्कूल खुल गया और दूसरा स्कूल खोलने के बाद हमसे कहा गया कि टीन शेड में चले जाओ। हमारे बच्चे गरीब बच्चे हैं, उनके पास इतना हाई फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, हम लोग उनको यहीं पढ़ाते हैं। बच्चे कह रहे हैं अगर हमारे पास स्कूल नहीं होगा, हम ग्राउंड में नहीं पढ़ेंगे, हम टीसी लेके चले जाएंगे। तो समस्या हमारे साथ, हमने कहा बेटा हम लोग पढ़ाएंगे, यहीं पढ़ाएंगे, चाहे रोड में पढ़ाएं, हम आपको पढ़ाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हम अपना कर्तव्य जो हमें मिला है, हम जो पढ़ाने का हमें ऊपर वाले ने दिया है वो हम कब पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा स्कूल खोल दिया गया है जिसकी प्रोस्पेक्टस की फ़ीस ही 700 रुपये और एडमिशन फ़ीस 10,000 रुपये। हमारे बच्चे ये चीज़ें नहीं दे सकते और गरीब बच्चों के लिए क्या कोई सुनवाई नहीं है। हमने विभाग हर जगह सूचना भेज दी है, हर जगह हमारे प्रधानाचार्य जा के सूचना दे रहे सब जगह, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। हमारा स्कूल हमें वापस नहीं मिल पा रहा है। हमने शासन प्रशासन सबसे मिल चुके हैं। क्या इसके पहले मतलब कितने सालों से आप चला रहे थे स्कूल यहाँ पर? मैं यहाँ पे 2004 में अपॉइंटेड हूँ, ये 139 ईयर्स पुराना है, मैं 2004 का अपॉइंटेड हूँ और जब से मैं अपॉइंटेड हूँ ये इसी बिल्डिंग में स्कूल चल रहा था। हाँ, इसी स्कूल में चल रहा है। लेकिन अचानक जो है इसको जो है स्कूल को बदल दिया गया, फिर इसके बाद आप लोग को बाहर जी अचानक हम लोगों का हमसे कहा गया टीन शेड में पढ़ाओ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे टीन शेड में वहाँ कमरे भी नहीं उतने जितनी क्लासेस हैं, न टॉयलेट है न कुछ है, कुछ नहीं है। और हम वो स्पोर्ट्स ग्राउंड है हमारा, सबसे बड़ी बात है वो हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड है। हम इस स्कूल में पढ़ाते थे, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते थे। हमारे बच्चे गरीब है तो क्या वो नहीं पढ़ पाएंगे? क्या ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे? हमारे स्कूल में बच्चे कह रहे हैं हम ग्राउंड में नहीं पढ़ेंगे, मैं स्कूल एडमिशन लेके छोड़ के चले जाएंगे। तो ये स्कूल के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। ये तमाम जो है प्रकरण सर से हमें बताइए। सर आपका क्या नाम पड़ेगा? मैं सुमित कुमार राजन, असिस्टेंट टीचर। मैं यहाँ पर 1986 में मैं यहाँ का पास आउट हूँ, 10th यहीं से किया था और 9 मार्च 2004 को मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ था। तो अभी जिस तरह से बच्चे इस हालात में बाहर पढ़ रहे हैं और जिस तरह से परेशानियां झेलनी पड़ रही है बच्चों को, खास करके आपको भी, क्या कहना चाहेंगे? और अफसरों की जबकि इसके बारे में जानकारी भी है, वो कितना संज्ञान में ले रही है इन बातों को? अब ये हायर अथॉरिटी से है, हर जगह मुलाकात हो चुकी है। अब वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, नज़र नहीं आ रहा है और आश्वासन ही मिलता है बस।
दूसरा ये हम लोग बच्चों को है गर्मी है, परेशानी है, इसलिए बुला रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अभी छोड़ देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा देर उनका ज़िंदगी से खिलवाड़ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धूप काफ़ी तेज है और बच्चे बीमार बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि धूप इतना तेज़ है, उमस इतनी है। तो ये है, तो अभी इनको छोड़ दिया जाएगा, फिर हम लोग इसको जल्दी बुलाएंगे, थोड़ा और जल्दी 9 बजे करीब, और उसके बाद 2 घंटा 1.5-2 घंटा हम लोग सब लोग बारी बारी से पढ़ाएंगे। ये तो इस तरह के हालात आप देखिए, जिस तरह से बच्चे धूप में पढ़ रहे हैं और लगातार जो सारी दिक्कतें इन लोगों की झेलनी पड़ रही है, और तमाम जो बच्चे हैं वो किस तरह से दिक्कत। किसी बच्चे से बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम उत्तम शर्मा है। अच्छा, कब से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैंने 9th में एडमिशन करवाया था 2020 यहाँ पे। यस सर। तो अभी क्या दिक्कत हो रही है? सर लगातार स्कूल बंद है, अभी आज खुलने वाला था, लेकिन तो भी आज बाहर पढ़ना पड़ रहा है। क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? दिक्कत परेशानी से इतनी धूप में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस वजह से यही दिक्कत हो रही है हम लोगों को। कुछ उम्मीद है खुल जाएगा? सर हम लोग के सर लोग इस प्रयास में तो लगे हैं खुलवाने के। तो तमाम बच्चे हैं जो लगातार, कोई हाई स्कूल है, कोई इंटर है, लगातार जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार पढ़ाई अपना यहीं पे कर रहे हैं, किसी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि ताला कब खुले, कब हम लोग अंदर जाके पढ़ाई करें, क्योंकि जब इस तरह के हालात बनते हैं तो वाकई में जो बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाता है। क्या नाम पड़ेगा? मोहम्मद फैसल। कौन सा क्लास है आपका? 10th में पढ़ते हैं। जी सर। अभी क्या समस्या झेलनी पड़ रही है? सर हम नर्सरी से सर यहाँ पढ़े हुए हैं सर। आज जब कॉलेज है सर, हमारा स्कूल 3-4 महीने हो गए सर, छीन लिया गया है, और सर हम लोग को रोड पे कर दिया गया सर। हमारा भविष्य बीच में अटका हुआ है सर। बताइए हम लोग क्या करें सर? हमको बाहर पढ़ना पड़ रहा है, और सर हम जब से सर एडमिशन किया सर, हम यहीं पढ़ा, हमको भेज रहे हैं सामने ग्राउंड में सर। वो हमारा स्पोर्ट ग्राउंड है सर। स्पोर्ट ग्राउंड? यस सर। सर वहाँ थोड़ी जाएंगे सर पढ़ने, टीन शेड में पढ़ा दिए सर। टीन पड़ा हुआ वहाँ सारा? जी सर, टीन शेड पढ़ा है सर। हमारा स्पोर्ट ग्राउंड है सर वो। हूँ कार्यवाहक। मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ कि जब तक शासन प्रशासन हमें अंदर नहीं करता, हमारे स्कूल से हमको निकाल दिया गया। 139 साल पुराना स्कूल है, मान्यता प्राप्त है, सहायता प्राप्त है। हम लोग अर्ध सरकारी नौकर हैं, सहायक शिक्षक, और हमें बाहर फेंक दिया गया हमारे बच्चों को। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे, प्रशासन संज्ञान में नहीं लेगा, हम यहीं पर कक्षा लगाएंगे रोज़, प्रत्येक दिवस। धन्यवाद। तो जैसा कि यहाँ के जो अध्यापक थे उन लोगों से बातचीत हुई, जबकि उन्होंने ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी बातों को नहीं मानती, लगातार कक्षाएं यहीं पे लगेगी, यहीं को बच्ची को पढ़ाया जाएगा। आप जिस तरह से हालात देख रहे हैं वो काफ़ी बदतर हालात में इनको परेशानियाँ जो है झेलनी पड़ रही है। आखिर क्या होगा? क्या ये स्कूल विद्यालय खुलेगा? क्या बच्चे अंदर पढ़ने जाएंगे? क्या इसी तरह ही लगातार बाहर पढ़ते रहेंगे? कई सारे सवाल हैं और कई सारे परेशानियाँ हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए युवा संदेश। नमस्कार, जय हिंद।